बड़ी खबर भिंड जिले से, जहां पर लाहौर विधानसभा के दबो थाना क्षेत्र के ग्राम बिजपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल। इस दौरान उनके साथ भिंड दतिया सांसद संध्या राय, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा व लाहौर विधानसभा से विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू साथ में रहे। आपको बता दें कि बीते रोज हुई बारिश से वहां गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और कई लोग के मकान डूब गए, गृहस्थी का सामान डूब गया, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए प्रहलाद पटेल दबो क्षेत्र के ग्राम बिजपुर में पहुंचे थे। प्रहलाद पटेल जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। साथियों, हम सबसे निवेदन करते हैं कि हम हमारे भिंड के विधायक में पधारे हैं। ये बहुत बार हम लोगों के बीच में पधारे हैं और हम सबका बहुत बड़ा आज सौभाग्य का विषय है कि हम पधारे हैं। हम सरपंच साहब से निवेदन करेंगे और हमारी सांसद भिंड दतिया माननीय संध्या राय जी, हम आज बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब ग्रामवासी आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि हम माननीय सरपंच महोदय साहब, हमारे गांव के लोगों की लालसा है कि हम स्वागत करें। इसी कड़ी में हम अपनी सबकी ओर से व्यक्ति बोलना चाहेगा कि नहीं क्या समस्या है, जो समस्याएं हैं सर, तो हम लोग सब चाहते हैं गाँव में नुकसान में 2 मिनट में कहो, 2 मिनट में बता दो सर। हम बताना चाहते हैं कि एक तो यहाँ नदी साहब, आप बहुत बड़े दिलदार हैं लोग, इसलिए नदी के बारे में जो हमारे आने जाने में बहुत रास्ता का विलम्ब है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर पुलिस ग्रामवासियों की मांग है कि व्यवस्था है, अगर कहीं उधर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ एक हमारा पशु ज्यादा रहता है और उसमें उठने बैठने की व्यवस्था भी हो जाएगी, तो रोजगार से भी जुड़ जाएगा। तो हम ऐसा आपसे मांग रखते हैं और हो जाओ पीछे हो सब लोग। आपसे निवेदन करते हैं, पहुंचे नहीं पा रहा, क्या स्थिति है। पहले मैं जी हमारा गांव है, बिल्कुल हमारा गांव बहुत बिटमना में है, पूरा पानी जाता है। आप चिंता जिन करो, भाई साहब बहुत चिंता करने में द्वार मूलने पड़ते हैं, पानी सर्वे तो किया है, वो गिलाव तो अभी हटाया नहीं, गिलाव नहीं पड़े तो आज तक आवास की सूची से हटा दिया गया। एक तो पूरा गांव खत्म है, औसा गांव में कोई आवाज नहीं हुआ आज तक। गांव कौन सा? सिंगोसा ग्राम पंचायत का गांव है, जाए पूरा गायब है, पूरा गांव ही डूब गया है। सिंगोसा अच्छा, एक भी आवाज नहीं आया। 33 आवास हुए हैं, बकाया सूची लंबी है। आवास प्लस में कितने हैं? कुछ बचा, उसके बाद बचा है नहीं, कुछ बच रहा था। अब ये सही कैसे रहेगा? लक्ष्य आया पहले कितने पहले आवास प्लस में कितने हैं? उसके आवास प्लस के बाद भी कोई रह गए क्या? इसके बाद जोड़ा ही नहीं था। हमारे आवास प्लस की सूची है, उसमें से कितने आवास प्लस की सूची के बाद भी कोई ऐसा बच रहा था कि नहीं आ पाया? एक तो एक अच्छा, तो उन्हें हटा बच्चे हुए 14 जो पात्र थे और नहीं आ पाए। अभी सर्वे जो आया था वो चल गया।
इतना कम बोलाओगे भाई, जरूरत नहीं है। अपने खर्चा करेंगे। हमारे बड़े भाई, हमारे देश के नेता आदरणीय जयलाल पटेल जी भाई साहब उपस्थित, देवेंद्र बढ़िया जी, सांसद बहन संध्या राय जी, यहाँ पर उपस्थित भिंड के विधायक नरेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गजन और युवा साथी, मैं यहाँ पर आया था। सबसे पहले तो इस गांव में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, मैं पूरे गांव में गया था और भाई साहब को मैंने बता भी दिया है कि यहाँ की जो रोड है, उस रोड के कारण पूरा घर नीचे चले गए हैं, रोड ऊपर आ गई है और वो भी रोड खुद ही डली है। उसके कारण से बहुत नुकसान आप लोगों का हुआ है। एक बार वो रोड बन जाएगी और जो आवास गिर गए हैं, और तीसरा जो रास्ता यहाँ से हमको बताया था कि जो सीधा जाके किशनपुरा पे जो रास्ता सीधा जुड़ता है, 2-3 समस्या इस गांव की ऐसी हैं कि जिसके कारण यहाँ की जनता को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं भाई साहब से यही आग्रह करूंगा कि यह गांव अति पिछड़ा रहा है और बड़ा संघर्ष इस गांव के लोगों ने किया है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सभी के लिए यहाँ हमेशा संकल्पित पूरा गांव रहा है। मैं गांव की ओर से मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि भाई साहब को और भी जगह बहुत जगह जाना है। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे इस बिचपुर गांव की समस्या ही नहीं, हमारे लाहौर विधानसभा में बहुत से गाँवों में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के मकान गिर गए हैं, फसल चौपट हो गई है और उनका आना हुआ। मैं उनका आभार भी हृदय से व्यक्त करता हूं कि आज वो प्रभारी मंत्री के नाते इस गांव में, इस विधानसभा में पहली बार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से, चूंकि बाढ़ पीड़ित दौरे में आए हैं, तो स्वागत की बेला में उनका हृदय से ही इस गांव की तरफ से और इस लाहौर विधानसभा की तरफ से मैं भाई साहब का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रभारी मंत्री के रूप में पंचपुरा आने का निमित्त बना है, जिसे मैं खुशी व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन जब बाढ़ आई थी तो कलेक्टर भिंड ने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि तब मैंने मौखिक निर्देश दिए थे कि क्या करना चाहिए। अच्छी बात है कि आज हमारे साथ हमारी सांसद माननीय संध्या राय जी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष देवेंद्र दरबड़िया जी, भिंड के विधायक नरेंद्र कुशवाहा जी, आपके लाडले विधायक जिनकी अभी आपने अपनी बात सुनी, यहाँ के माननीय सरपंच महोदय, अन्य उपस्थित सभी मंचस्थ नेतागण, जिले के कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी, प्रधानमंत्री सड़क और बाकी सब यहाँ मौजूद हैं। इस गांव में जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्गों को माता के पूरा प्रणाम करता हूँ, नौजवानों को नमस्कार। जानकारियां हमको हुई हैं कि जो कच्चे मकान यहाँ पर पानी के कारण खराब हुए, लेकिन उससे ज्यादा दुख का विषय ये है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास बने ही नहीं। इस गांव में कितने लोगों के बने रहा प्रधानमंत्री आवास? यहाँ प्रधानमंत्री आवास की सूची में कोई कुल परिवार करते हैं। ये जो विसंगति है, पहले तो इसको दुरुस्त करना होगा।
इसको आप नोट करके सूची आपको करनी पड़ेगी कि इसके छूटे कैसे, ये भी कानून जानना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम प्रधानमंत्री की उस इच्छा की पूर्ति ब्रजपुरा में हो जाए कि जो प्रधानमंत्री आवास का हकदार है उसे पक्का मकान मिल सके। आज मैं यहाँ से ये भी घोषणा करके जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीजें फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण कलेक्टर के निर्देश पर उसी दिन से जारी है। प्रधानमंत्री सड़क की मुझे बात बताई थी कि यहाँ पर रास्ते में पुलिया के कारण जो नुकसान हुआ है और आगे भी गांव में कहीं गड़बड़ है, वो अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं। अब कोई दबाव जैसी चीजें नहीं रहेंगी, जो चाय देते वो मिलेगा भी और वो होगा भी, इसमें कोई संदेह आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री था, इसलिए मैंने तय किया कि एक बार मुझे भी आंख से जाकर देखना चाहिए और आपकी बात सुननी चाहिए। और इसलिए अगर कोई चीज छूट जाए तो मुझे जरूर बताइए। मुझे बताया गया कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण जारी है। जो मकान नुकसान हुए हैं लेकिन दस्ते में मुझे विधायक जी ने बताया कि ये प्रधानमंत्री आवास पात्र होने के बाद भी उनको नहीं मिलेंगे, तो वो मैंने नोटिस में दिया है। तीसरा, मुझे प्रधानमंत्री सड़क की विसंगति बताई थी। 3 बातें मेरे ध्यान में है। अगर कोई चीज और छूटती है तो आप मुझे जरूर बताइए। मैं आप सबको इधर से भविष्य में हाँ एक स्कूल के भवन की बात है, इसलिए बहुत धन्यवाद आप सबका और शुभकामनाएं। और भी जो कष्टगर कभी होते हैं तो आप मुझे सूचना दीजिए, हम आपको मदद करेंगे। विधायक जी आपके बीच में उनको जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।